हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर एक वेबसाइट बनाते समय हमको नीचे दो पार्ट बनाना, यानी कि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसका, कंटेनर। कंटेनर का इस्तेमाल करके अपने पेज को दो भाग में डिवाइड करना चाहते हैं नीचे से, कि एक जगह जो हमारा रहेगा वो आवर प्लेसमेंट का रहेगा और एक जगह जो रहेगा वो अबाउट अस का रहेगा। आ रहा समझे ना? यानी कि एक जगह जैसे कि आप ओपन कर लीजिए एक अपना वेबसाइट यहाँ का, जीआईटी पढ़ रहा हूँ, क्या सर्च कर लिए, जीआईटी। जब पहले लिंक पे जाएंगे तो नीचे कुछ आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। लगभग यहाँ तक हम लोग ऐसे बना लिए हैं। ये हम कंटेंट बना दिए, सिर्फ आपको करना क्या है, ऐसे आपको अलग अलग भरते हुए चले जाना। जब नीचे आएंगे ना तो नीचे आपको देखिए यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रहा हो, एक आवर प्लेसमेंट और दूसरा अबाउट द इंस्टीट्यूट। दिख रहा है ना? तो ऐसे हमको दो भाग में पेज बनाना होगा और उसमें हम ऐसे इमेज लगाएं कि इमेज ऐसे ऊपर की तरफ होता हुआ दिखाई दे। आ रहा समझे ना? तो पहला हम क्या बनाएंगे, आवर प्लेसमेंट, और दूसरा बनाएंगे अबाउट द इंस्टीट्यूट। कैसे? तो वीएस कोड में आ जाएंगे और आने के बाद से आपका लास्ट डिप देखिए कहाँ क्लोज हुआ है, ये है ना। जस्ट इसके ऊपर आपको आना होगा और आपको हमने कंटेनर लगाया ऊपर, हम बताया कंटेनर हमने बताया कि रो बना सकते हैं और कॉलम बना सकते हैं। तो रो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन कॉलम आपका कितना बनेगा, 12। कितना कॉलम बनेगा, 12। 12 कॉलम में आप जितने का चाहे उतने का बना सकते हैं। जैसे ही आपको दिख रहा है, हम चाहते हैं 6 का बनाएंगे तो बेटर रहेगा, 6 का बना लीजिए। आ रहा समझे ना? या हम ये चाहते हैं एक कॉलम इधर छोड़ दें, एक कॉलम इधर छोड़ दें, बच गया 10 कॉलम, तो 5 5 कॉलम हम दोनों तरफ बना लेंगे। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए कोड में आने के बाद से पहले आप एक रो बनाएंगे, डॉट रो। एक रो बन गया। अब इस रो के अंदर आप पहले एक कॉलम बना लीजिए, डॉट कॉल 1। यानी कि इस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना, इसको ऐसे क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़। फिर आगे आगे हम एक और लिखेंगे, डॉट कॉल। अब ध्यान दिए, हमको यहाँ पे कॉलम बनाना होगा, कितना, 5 कॉलम। इस कॉलम के अंदर हमको लिखना होगा क्या, आवर पैलेस में। यही दिया है ना कंटेंट, यहाँ क्या दिया ऊपर, आवर पैलेस। तो पहले हमको क्या बनाना होगा, किसका बनाना होगा, आवर पैलेस। तो यहाँ पे आने के बाद हम इस्तेमाल कर लेंगे H1, H1 हेडिंग का, और इसके अंदर हम लिख देंगे क्या, आवर पैलेस। हो जाएगा ना? ये किस कॉलम हो गया, 5 कॉलम। फिर इस डिव के नीचे हमको एक और डिव बनाना होगा, किसका, तो लिखेंगे डॉट डॉट कॉल, और ये कितने का रहेगा, 5। हो जाएगा ना? इसके अंदर भी H1, और H1 के अंदर हमको इसका क्या देना है, अबाउट द इंस्टीट्यूट। किसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में। कि अगला हमारा लिखा हुआ आएगा क्या, अबाउट द इंस्टीट्यूट। हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे हम करेंगे एक और, डॉट कॉल 1। ये ऐसे ब्लैंक छोड़ दे। यानी कि हमने क्या किया कि ऊपर भी एक हमारा कॉलम छूटा होना चाहिए, यानी कि कॉलम का जगह, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट। बीच में 5 वाले में हमारा होना चाहिए आवर प्लेसमेंट, और 5 वाले में क्या होना चाहिए, अबाउट। कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव, और आउटपुट में जाके पेज को क्या कर लेंगे, यहाँ से रिफ्रेश। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए, एक तरफ आपका क्या दिखाई दे रहा है, आवर प्लेसमेंट, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, अबाउट द इंस्टीट्यूट। आ रहा समझे ना? हाँ, मुझे चाहते नहीं ये पूरा पूरा एरिया कवर कर ले, यानी कि यहाँ से लेकर के जो गैप छोड़ा ये भी ना रहे, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, जो ये 1 वाला कॉलम दिया है ना, इसके पास हटा लेंगे, तब इसकी कोई आवश्यकता, लास्ट में भी हटा लीजिए, और बाद में इसको क्या कितना कितना कर लेंगे, 6 और 6, ये भी 6 और ये भी 6। तब 6 6 का कितना बन गया, सेव, और अब आ जाएंगे कहाँ पे, आउट। पेज को रिफ्रेश, नीचे दिख रहा है ना, लेकिन ये कंटेंट आपको किधर दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना। हमको कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए होगा। जैसे इसमें देखिए किसमें दिया है, सेंटर में दिया है ना। इधर भी सेंटर लिखा है और यहाँ भी सेंटर है।
दिख रहा है सबको ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद से आप लोग H1 का क्लास पढ़ेंगे सेंटर डिफाइन करने के लिए। H1 पढ़े हैं ना? आप लोग HTML पढ़ेंगे कैसे हम उसको क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। तो कोई नहीं, आप लोग स्टाइल दिए हैं ना, स्टाइल, तो इसका जो H1 इसका क्लास बना लेंगे। क्या बना लिए? क्लास हमने इसका से दे दिया क्या, HEAD यानी कि हेड। ये हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। सेम वही हम यहाँ भी बना लेंगे, क्लास, क्लास में दे देंगे क्या, हेड। हेड क्यों दे रहे हैं, ताकि हो सकता है हमारा H1 कई जगह हो और बस यही दोनों पे करना है। इसका हमने क्लास बना लिया और CSS में आने के बाद से हम यहाँ दे देंगे क्या, डॉट क्लास। डॉट हेडिंग दिए है ना, हेड दिए है ना, हेड। कर्ली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, उसका हम कर लेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन कहाँ कर देंगे, सेंट। कंट्रोल या से। और अब VS को पेज पे आकर अपने पेज को क्या कर लेंगे, यहाँ से रिफ्रेश। अब कंटेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? अगर जो आपको दोनों को अलग अलग कलर करना हो, क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग कलर करना होगा। तो जो आप यहाँ पे क्लास बनाए हैं ना, दोनों का क्लास क्या दिए हैं, सेम दिए हैं ना, तो दोनों का अलग कर एक का हेड और एक का हेड वन। एक का क्या हो गया, हेड, और दूसरे का हेड। सेव करिए इसको। और CSS में आने के बाद से तब आपको एक और बनाना होगा, डॉट हेड वन, कर्ली ब्रैकेट ओपन, और पहले क्या दे देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसका क्या रहेगा, सेंटर। कलर किसका करना है हमको, हेड करना, जो सिर्फ आवर प्लेसमेंट लिखा है। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर फिलहाल हम दे देते हैं क्या, यही बरलू। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, सेव, और पेज को आके हम यहाँ पे कर ले रेफरेंस। दिख रहा है नीचे, हो जाएगा। हम चाहते हैं ना कि टेक्स्ट कलर व्हाइट है, थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। फिर आप आ जाइए VS कोड में और इसके नीचे लिख लीजिए क्या, कलर वनली। वनली क्या लिखना होगा, कलर में कर लेंगे व्हाइट। क्या कर लेंगे, कंट्रोल एस से सेव, और आ जाएंगे फिर किसमें, आउटपुट। पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। अब दिख रहा है, अब किस कलर का दिख रहा है, हो जाएगा। वैसे इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, उसके लिए फिर आप कहाँ पे कर लेंगे, हेड वन कर ले आएंगे ना। फिलहाल हम क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे हमको अपने अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में लिखना है। तो जैसे ही लिखा हुआ है ना, सेम यही कंटेंट हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से कर लेते हैं इस कंटेंट को कॉपी, और अपने पेज पर HTML में अबाउट इंस्टीट्यूट के नीचे पैराग्राफ बना लेंगे। क्या बनाएंगे, पैराग्राफ। और पैराग्राफ नीचे उस कंटेंट को क्या कर लेंगे, पेस्ट। कंट्रोल एस से सेव, और अब अपने पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। देखिए उतना कंटेंट गया है, दिख रहा है ना। अब आप बताइएगा, ये जितना गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, ये सिर्फ हमको बोल्ड करना है। कितना क्या करना है, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, VS कोड, और देखेंगे वो कोड कंटेंट कहाँ लिखा गया है, यही है ना। यहाँ पे लगाएंगे कौन सा टैग, पी टैग, और जितना कंटेंट बोल्ड रखना है उसके अंदर लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर। कंट्रोल जैसे क्या करेंगे, सेव, और पेज को जाके कर लेंगे रिफ्रेश। अब स्क्रॉल करके नीचे आए, क्या प्लेसमेंट के ऊपर से स्पेस देना होगा, इसके ऊपर से BR टैग का इस्तेमाल कर लेंगे, या एक और रो बना लेंगे। दो काम कर सकते हैं। पहला देखो, यहाँ आने के बाद से पहले हमने यही रो ओपन किया है ना, इस रो के जस्ट ऊपर एक और लिखेंगे, डॉट रो। एक और क्या दे देंगे, रो। कंट्रोल एस से सेव, और आ जाएंगे पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। नहीं स्पेस दिख रहा है, चलो इसके बाद तब यहाँ पे लगा लेंगे BR। BR टैग कितना हो गया, दो, सेव, और आउटपुट में आके पेज को कर लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फिलहाल हमको नहीं रखना है, हम यहाँ पे आके इस BR टैग को क्या करेंगे, यहाँ से
हटा दें। कोई दिक्कत इसमें? कंट्रोल एस से सेव और आके पेज को कर लीजिए रिफ्रेश। सब सही है, हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी कंटेंट है ना सबको हम अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। इसको एक अलग पैराग्राफ के अंदर यहाँ से करेंगे कॉपी, और इसके जस्ट नीचे एक और पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे कंटेंट को क्या करेंगे, अब आपके माइंड में एक चीज ये आ रहा होगा बार बार कि हम बार बार ये अलग अलग पैराग्राफ पैराग्राफ क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बार बार अलग अलग पैराग्राफ क्यों ले रहे हैं। अलग अलग पैराग्राफ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो कंटेंट हो ना ऐसे अलग अलग ही दिखाई दे। दिख रहा है ना, जैसे इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही अलग अलग दिखाई दे, बार बार वही कंटेंट एक ही पास दिखाई ना दे। क्या होगा कि अगर जो हम इस कंटेंट को जस्ट उसी पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दें, कॉपी, और उसी पैराग्राफ टैग के अंदर हम उसको क्या कर लिए, यही है ना, इसी के जस्ट अंदर हम यहाँ पे कर लिए पेस्ट, सेव, और फिर कहाँ आ गए, पेज को आप क्या कर लिए रिफ्रेश। अब स्क्रॉल करके नीचे आई, देखिए क्या वो अलग पैराग्राफ में गया है, उसी में आ गया है। तो जस्ट इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखते थे। इसके नीचे क्या बनाएंगे, एक और पैराग्राफ, और उस कंटेंट को हम यहीं पे क्या कर लेंगे, कर लेंगे सेव, और फिर कहाँ जाएंगे, आउटपुट में आके पेज को कर लेंगे। दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल इधर साइड तक चला जा रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर एक और आप रो बना सकते हैं, रो नहीं एक कॉलम। जो आप ये कॉलम बनाए है ना, तो जस्ट इसको आप करिए कितना कॉलम, 5, और इसके नीचे आप एक और कर दीजिए क्या, डॉट कॉल 1। सेव करिए और पेज को कर लीजिए रिफ्रेश। देखिए जगह मिल गया उधर से, आ रहा समझ में ना। हमको फिलहाल अभी देना नहीं, हमारे लिए इतना ही सही है। हमने देने के लिए बताया कैसे जगह दें, हो जाएगा ना। और उससे भी नहीं होता, आप पैराग्राफ के लिए राइट मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। मार्जिन आप लोग पढ़े हैं ना, फिर किसका इस्तेमाल कर लेंगे, राइट मार्जिन। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, हटा, कंट्रोल एस से क्या करेंगे, आउटपुट पेज को क्या कर लेंगे रिफ्रेश। सेव नहीं हुआ क्या, कंट्रोल एस से सेव, और पेज को यहाँ पे कर लेंगे एक बार रिफ्रेश। वो काम कर रहा है जी, डेट कर दिए हम लोग ना, फिर क्यों नहीं जा रहा अपने जगह स्थान पे, सेव, और पेज को यहाँ पे कर लेंगे एक बार रिफ्रेश। नहीं चलो एक बार यहाँ से करते हैं पोर्ट, और गो लाइव दोबारा से। हो सकता है कहीं कनेक्शन काम नहीं कर रहा हो प्रॉपर, ये तो उतना ही प्यारा है। चलो कंट्रोल जेड, यही है ना, हटा दें। कंट्रोल या से फिर क्या कर लेंगे, सेव, और पेज को आके कर लेंगे एक बार। क्या बीमारी हो गई इसको, हाँ हाँ समझो क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ऊपर हम लोग यहाँ कितना दिए हैं अभी, 5 ही दिए हैं ना। ये जब 6 देंगे तब तो उतना 6 जगह लेगा ना। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, और अब पेज को यहाँ पे कर लेंगे। हो गया है ना। अब हम ये चाहते हैं जो कंटेंट इधर लिखा हुआ दिख रहा है इधर से भी बराबर दिखाई। तो आप लोग अलाइनमेंट बताइए, टोटल कितने अलाइनमेंट होते हैं, टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं, 3। कितने लोग का 4 होते हैं, कौन कौन, जस्टिफाई। उसके लिए क्या करेंगे, सभी जितना पैराग्राफ बना है ना, तो वैसे सभी पैराग्राफ का हम यहाँ पे दे देंगे क्लास। क्लास या तो आईडी, दोनों में उसको यही देख सकते हैं, क्योंकि आईडी किससे डिफाइन करेंगे, हैश से, और क्लास को किससे करेंगे, डॉट से। इतना क्लियर है ना। हम क्लास ही दे दिए, इसका क्लास दे दिए पी, या P1 दे देते हैं इसका, तो यही क्लास सबका रहेगा ना, क्लास P1।
क्योंकि एक जगह हम P1 लगाएंगे तो ये सब पे काम करेगा। इसका क्लास हमने दे दिया क्या, P। कंट्रोल एस इसको सी। अब आ जाएंगे CSS में, स्टाइल थोड़ा सा कर लेते हैं क्या, डॉट P1, यानी कि जहां जहां P1 होगा वहां वहां हमको कर लेना है क्या, टेक्स्ट अलाइन, क्या करना होगा, टेक्स्ट वहां हमको दे देना, और टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में क्या दे देना होगा, जस्टिफाई। कंट्रोल एस से सेव, और पेज को आगे कर लेंगे एक बार रिफ्रेश। अब देखिएगा दोनों तरफ से आपका कंटेंट क्या है, बिल्कुल बराबर दिख रहा सबको ना। हाँ नहीं हो तो आप इसमें एक काम कर लीजिए, जस्ट इसी में लगा दीजिए मार्जिन राइट, मार्जिन ज्यादा नहीं, बस 2 पिक्सल लेके देखिए कितना हट रहा है वहां से। सेव करिए और आउटपुट में बिल्कुल हल्का सा हुआ है ना। नहीं हो थोड़ा सा और दे दीजिए, इसको 5 कर लीजिए, कंट्रोल एस से सेव, और पेज को आप कर लीजिए रिफ्रेश। थोड़ा सा अंदर आया है, सही है ना। नहीं आपको पता चल रहा है तो पहचानने के लिए हम सिर्फ इसको 5 घटा कितना कर लिए, सेव, और अब जस्ट देखिएगा कम हुआ, सही है जी, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक बन जाएगा ना। अब हम करना ये चाहते हैं, जो आवर पैलेसमेंट है ना, आवर पैलेसमेंट में यहाँ पे हमारा फोटो ऊपर जाता हुआ दिखाई, इधर दिखाई दे, ऊपर जाता हुआ, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, क्या लाएंगे, या उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसके साइज थोड़ा सा और कम कर दिया बीच वाला आवर पैलेसमेंट में, कितना सही है, तो थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए। ये हम लोग 6 6 दिए हैं ना, इसको करते हैं 5, और इसको करते हैं 7, 7 5 कितना हो जाएगा, सेव और आउट। अब सही है, लगभग लगभग अब सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको करना यह है कि यहाँ पे आने के बाद से जो आवर पैलेसमेंट दिया है ना, जस्ट इसके नीचे आप लोग मार्क्यू टैग पढ़े हैं ना, यहाँ पे लगाएंगे क्या, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग में डायरेक्शन में आप क्या भर लेंगे, अप, क्या भरेंगे, अप। बिहेवियर फिलहाल हम वही रखते हैं, हो जाएगा ना। और मार्क्यू टैग को यहाँ से कर लीजिए नीचे, हो जाएगा। इसका यहाँ पे आप लगा लीजिए IMG इमेज सोर्स, क्या लगा लेंगे, इमेज, इमेज सोर्स लगाने के बाद अब देखिए फिलहाल हम इमेज सेव कर रहे हैं, पहले इतना सेव किए, और इस फाइल के अंतर्गत हमको इमेज सेव करना, इमेज सेव करने के लिए हम यहाँ से पैलेसमेंट ले लेते हैं, आवर पैलेसमेंट कुछ इमेज है इसमें, ये जो इमेज दिया है ना, ये इमेज हम ले लेते हैं, राइट क्लिक, फिर क्या करेंगे, सेव इमेजेस, और लोकेशन देना होगा कहाँ पे, बूट स्ट्रैप के अंतर्गत IMG, और उसी में पैलेसमेंट हमें आप दे दिए क्या, T1, यानी कि पैलेसमेंट 1, पहला इमेज, फिर सेव इमेजेस, इसका नाम दे दिए क्या, इसमें तो इमेज नहीं आ रहा है जी, इमेज नहीं आ रहा है, देख वैसे ही रहने दिया जाए, इमेज कंटेंट कुछ नहीं रहेगा। चलो फिर रखते हैं यही, P2 सेव, राइट क्लिक, सेव इमेजेस, यहाँ इसका दे दिए क्या, तो वही एक ही इमेज हम बार बार लेते रहेंगे क्यों, हाँ हाँ बनेगा, पढ़ने मत आओ तब बनेगा तुम्हारा, हो जाएगा इतना ना। अब सेव करने के बाद से आपको यहाँ पे लेने होगा IMG फोल्डर, इसके अंदर क्या दिया है, P1, सेव कर, सेव करने से आ जाएंगे नीचे, फिर एक और लगाइए IMG, IMG के नीचे फिर क्या, इमेज, और इमेज ये P2 वाला, कितना हो गया अभी, कंट्रोल एस से करिए सेव, और एक बार आउटपुट में आगे पेज को कर लीजिए अपने रिक्वेस्ट। फिलहाल अभी देखिए कैसे आए, क्योंकि अभी हमको हाइट और विड्थ दोनों सेट करना है,
जा रहा है नीचे से ना, हो जाएगा। अभी हमको क्या करना होगा, हाइट और विड्थ दोनों सेट करना होगा, क्योंकि हाइट और विड्थ सही नहीं है। आ रहा समझे ना। उसके लिए हम आ जाएंगे अपने कोड पर, और यहाँ आने के बाद से एक ही के अंदर लगा लीजिए और वहां कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले हमने दिया क्या, हाइट, क्या दे दिए, हाइट हम देते हैं कितना, लगभग लगभग 200 पिक्सल। कितना पिक्सल, 200। और विथ यहाँ पे दे देंगे हम कितना, और विथ दे दिए लगभग लगभग कितना, 100 दिया जाए। चलो चेक कर लिया जाए, सेव और आज अब सही है ना। सेव और पेज यहाँ पे कर लेंगे रेफरेंस, ज्यादा छोटा होगा। चलो अब जानते हो क्या किया जाए, इसको लगो हम करते हैं 5 और इसको करते हैं 8, कंट्रोल या सी, सेव और पेज का कर लेंगे रिफ्रेश। आएगा, थोड़ा नीचे से आ रहा है, नहीं ये भी थोड़ा सा साइज से बड़ा है, लंबा ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 800 की है ना। चलो इसको कर लेते हैं 600 और इसको कर लेते हैं 400, तो और ज्यादा हो जाएगा। सेव और पेज को कर लेंगे रिफ्रेश, नीचे आएगा लगभग, अब सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ज्यादा लग रहा है, हाइट जो 600 दिए इसको करते हैं फिर 500, या इसको 400 उसको 300, क्यों देख लेते हैं, नहीं तो और बढ़ा लिया जाएगा अपने हिसाब से, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। सही, इतना सही है ना, नहीं ज्यादा छोटा हो गया, सही हो गया है ना। अब चलो अब करना क्या होगा, अब यही जो इसका साइज है हाइट और विड्थ, इसी को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इस वाली इमेज में क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। या इसको एक काम करें, हम लोग ट्राई कर लें, पैराग्राफ के अंदर दे, पैराग्राफ से बेटर रहेगा स्पैन टैग। स्पैन टैग आप लोग पढ़े हैं ना, कौन सा टैग, स्पैन। और यहाँ से कट करके इसको हम कर दें किसके नीचे, इस IMG के जस्ट नीचे, यही है ना, इसके नीचे स्पैन को क्या कर। अब हमको करना क्या होगा, स्पैन का क्लास बना लेते, क्या बना लिए, क्लास। क्लास हम इसका दे दिए क्या, IMG इमेज सोर्स है ना, इमेज दे, कंट्रोल या से इसको क्या कर लिए, सेव, और चले गए किसमें, CSS में, और इसका क्लास हम लोग क्या दिए, डॉट IMG ये दिए ना, करली ब्रैकेट ओपन, दे देंगे इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन क्या देती, सेंटर, और कंट्रोल एस से सेव और पेज पे जाके एक बार कर लेंगे, सेंटर में क्या आ गया, बीच में स्पेस के लिए BR टैग लगा लीजिएगा, या उसके बीच आप कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, कंटेंट क्या लिखना है, जैसे इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ होगा, क्या है, वही लगा लेते हैं हम लोग, सही है। यही है ना, हाँ GIT है तो रोजगार, एक कदम सफलता की हो, यही है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बीच में, यही इमेज है ना, इसके बीच में करेंगे इंटर पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बीच में वो कंटेंट लिखेंगे, सेव करेंगे, और सेव करना कहाँ जाएंगे, आउटपुट। अब इसका अलाइनमेंट देखिए, सेंटर आ रहा है ना, क्योंकि हमने टेक्स्ट सेंटर दिया है। अब उसके लिए IMG के लिए थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए, यहाँ पे नहीं हो तो एक काम किया जाए, जो IMG दिए है ना, इसके जगह पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसका मार्जिन लेफ्ट का,
मार्जिन लगभग कितना परसेंट, 10% दे दिया जाए। क्या लगा है? अच्छा है, लगा है परसेंटेज सेव और फिर आउट। हो जा रहा है ना? नहीं, उसके लिए लगा लेंगे, तब टेक्स्ट अलाइनमेंट लगा लेंगे, वो भी कहाँ कर देंगे सेलेक्ट। सही है ना? चलिए एक काम करते हैं, 10% घटा के बल्कि 12% कर लेंगे। कितना परसेंट? 12%। सेव इसका हम लोग क्या ये दूसरा रखे हैं क्या? क्लास एक ही लगाए हैं। ये इमेज, ये तो इसका लगाएगा हम लोग ना, स्पेन टैग का ना। तो ये क्लास यहाँ से हटा कर स्पेन टैग के अंदर से, ये हम किसके अंदर दे दिए? इमेज के अंदर। इसका भी क्लास IMG, और फिर इसका भी क्लास क्या कर दें? कंट्रोल एस से। और इसमें एक और काम कर लिया जाए, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे कहाँ पे? सेंटर। सेव और पेज को यहाँ पे कर लेंगे। सही है। बस टेक्स्ट अभी नहीं गया, टेक्स्ट को भी कर लेंगे यहाँ से। टेक्स्ट के लिए पता है कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ से हटा दो, वो इनलाइन ही लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे? इनलाइन। सेव और यहाँ पे जो हम क्या दिए हैं, पैराग्राफ दिए हैं ना, इसी के अंदर लिख लेंगे स्टाइल। स्टाइल के अंदर लिख लेंगे यहाँ पे क्या? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव और आउटपुट में आके पेज को कर लेंगे। अब टाइमिंग आपके ऊपर, स्क्रॉल अमाउंट लगाइए, जितना फास्ट और कम करना उतना फास्ट और कम करना। इसके हिसाब से और सेंटर होना चाहिए ना, तो जो आप यहाँ परसेंटेज दिए हैं इसको और बढ़ा लीजिए। सेव और पेज में कर लीजिए रिफ्रेश। 15 बजे और ज्यादा करना होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, और ज्यादा करना होगा। लगो अब सही है। उसको बैकग्राउंड में रख के फिर फिक्स कर देंगे, बताएंगे आप आगे आप लोग हेडर फुटर। अब सही है ना जी? हो जाएगा। हाँ, अब आपको नीचे बार बार यही देना है, तो फिर आप उसके लिए कोड पे आइए, और कोड आप लोग क्या कर लेंगे, जो हम यहाँ पे लगाए हैं ना, हम लोग यही IMG सोर्स दिए हैं ना जी, इसी को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, स्पैन टैग से यहाँ तक क्या कर लेंगे? कॉपी, और जस्ट इसी के नीचे पेस्ट। अब ये कितना बार आएगा? इस वाले को करिए कॉपी, और इसको जस्ट इसके बीच में रख लीजिए। यहीं तक है ना? कंट्रोल C से कॉपी। कहाँ चला गया जी? नीचे है ना, यहाँ। और इसके जस्ट नीचे आप करिए पेस्ट। इसके बीच में दो इमेज एक पास हो जा रहा है ना, इसके बीच में कुछ कंटेंट होना चाहिए ना। इस पैराग्राफ को कॉपी करिए और इस इमेज के बीच में क्या कर लीजिए? कंट्रोल S से सेव और पेज को आके कर लीजिए रिफ्रेश। अब यदि आप लोग देखेंगे ना, तो बहुत नीचे से आ रहा है, दिख रहा है कितना नीचे से आ रहा है। लेकिन इसके लिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेडर और फूटर। क्या लगाएंगे? फूटर लगा लेंगे। फूटर लगाने से क्या होगा कि ये इमेज हमारा जस्ट उसी के ऊपर से आएगा, उसके नीचे आने वाला नहीं। कैसे? तो पहले आप आ जाए किसमें, VS कोड में, और कोड में आने के जस्ट बाद से आप कंटेंट जो लिखे हैं उसका डिप देखिए, लास्ट कहां तक क्लोज होगा, यही डिप है ना। इस कंटेनर के ऊपर लिखिए आप क्या, फूटर। क्या लिख लेंगे? फूटर में वैसे सिर्फ हम लिख दे रहे हैं GIT सेव, और आगे किसमें, पेज को कर लिए रखिए। देखिए बहुत नीचे से भी जा रहा होगा, बस आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, GIT दिख रहा है ना, नीचे GIT दिख रहा है, लेकिन वो और नीचे से जा रहा है। उसके लिए
आपको आना होगा, फिर जस्ट इसके ऊपर ये पहले लिखेंगे डॉट रो, क्या लिखेंगे डॉट, फिर लिखेंगे डॉट कॉल। इस कॉलम के अंदर हम इस फुटर को क्या करके रख के ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल एस से, तो इसको आके कर लेंगे एक बार रिफ्रेश। क्यों अभी नीचे से जा रहा है? इसको जाना जस्ट इसके सामने से चाहिए ना। प्लस हमको मैच क्या कराना है, ये डिप किसका है, एक रो यहाँ पे हुआ है ना, इस रो के अंदर हमने ये रख दिया, ये क्लोज हो गया, अगला कॉलम बना, अगला कॉलम का यहाँ क्लोज हो गया, एक रो ये हो गया ना, रो बना लिए। कंट्रोल एस से सेव, और अब एक बार पेज को कर लीजिए रिप्लेस। इतना लंबा जगह ले रहा है सर, नहीं ऐसे नहीं है, ये वाला है ना, उतना ही लिया है ना। नहीं इसमें से नहीं होगा, छोड़ो पहले यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ तक भी हो जाएगा ना, जेड करिए कंट्रोल जेड। फिलहाल अभी हमने आपको कहा था, मैंने बताया कि आपको अपने कोड में क्या करना होगा, अपने कोड में आने वाले दो आपको कॉलम बना लेना होगा। दो कॉलम में आप पहले में क्या बनाएंगे, अबाउट द इंस्टीट्यूट के बारे में, और अगले में किसके लिए बनाएंगे, और पहले से अपने पैराग्राफ लिख लेंगे जो भी आपको कंटेंट देना होगा, और फिर आप यहाँ पे अपना इमेज लगा देंगे, हो जाएगा ना। अब इसके आगे हमको क्या करना होगा, अगला इसके हम लोग को बनाना होगा फूटर, क्या लिखना होगा, फूटर ज्यादातर आप लोग इस वेबसाइट में देखेंगे तो नीचे यहाँ पे दिया गया होगा, जैसे कि जितना कंटेंट लिखा गया है ना नीचे, ये सारा किसके अंदर लिखा गया है, फूटर, ये किसके अंदर लिखा गया है, फूटर के अंदर। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दिखा गया किसके बारे में, फूटर के, आ रहा समझ में ना, यानी कि जो भी कंटेंट लिखा गया चाहे ये हो और चाहे ये दोनों किसके अंदर लिखा गया है, footer। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले जो इतना कंटेंट जो दिया था ना, वो कंटेंट बना लें, यही था ना। अब ये कंटेंट बनाने के बाद फिर हमको क्या बनाना होगा, अपना नीचे का ये सारे कोर्सेज बनाना, ये कोर्स के बारे में बनाना होगा कि किसके बारे में, सॉफ्टवेयर कोर्स है, फिर हार्डवेयर कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर आगे हम बना लेंगे किसका, ऑरेकल एंड माइस, हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग इतना बनाइए लो, हो जाएगा। अब इतना बनाने के बाद जब नीचे हम लोग फुटर बनाना जान जाएंगे ना, तो एक हमारा देखिएगा होम पेज तैयार हो जाएगा, यही है ना। तब क्या होगा, एक पूरा होम पेज बन के हमारा क्या है, तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक अलग होम पेज बनाएंगे, अलग आवर कोर्स का पेज बनाएंगे, अबाउट अस का पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज बनाएंगे, और फिर किसका बनाएंगे, आ रहा समझे ना, कि जैसे और जो होम पे क्लिक किया जाए तो होम वाले पे लेकर के जाए, आवर कोर्स पे क्लिक किया जाए तो आवर कोर्स वाले ऑप्शन पे लेके आए, अबाउट अस पे क्लिक किया जाए तो कहाँ लेके जाए, अबाउट अस पे, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया जाए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ब्रांच पे क्लिक किया जाए तो, हो जाएगा ना। तो फिलहाल ऐसे आप लोग आज इतना बना लीजिएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।